सोना एक तवील अरसे से मुसलसल महंगा हो रहा था और इसकी वजह तो आलमी सतह पर इसकी तलब में इजाफा था, क्योंकि तुर्की, रूस, चीन और भारत समेत कई ममालिक के सेंट्रल बैंक्स की जानिब से सोने की बतौर असासा खरीदारी में इजाफा हुआ। और इसके अलावा आलमी मार्केट में भी सोने की तलब में इजाफे से कीमतें आसमान को छूने लगी। लेकिन पाकिस्तान में इस सारी बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गए सोने के ताजिर, स्मगलर और दुबई जैसे सोने की ब्लैक मार्केट के साथ मुंसलिक कार्टेल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सोने की मार्केट बड़ी हद तक अनरेगुलेटेड है। इस तिजारत से मुंसलिक बहुत से अफराद रजिस्टर्ड ही नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 90% सोने का लेन देन अनफॉर्मल चैनल्स के जरिए होता है, यानी कि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही ऑडिट हो सकता है, जिसकी वजह से सोना खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी और सोने में मिलावट की प्रैक्टिस आम हो चुकी है। पाकिस्तान में अभी तक कोई कम्प्रीहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद ही नहीं है जो कीमतों के तयन के अलावा खरीदार के मफादात का तहफ्फुज कर सके और कीमतों में इस्तेहकाम ला सके। सोने की रोजाना कीमत ज्यादातर लोकल सराफा बाजार के ट्रेड एसोसिएशंस निकालते हैं, जिससे तलब और रसद पर असरअंदाज होना एक आम सी बात है। आप ये सोचें कि अगर लोकल सतह पर सोने की कीमत इसकी सप्लाई में कमी पैदा करके डिमांड बढ़ाना और कीमतों में इजाफा करना ताजरों के लिए इतना आसान हो चुका है और इतना बेधड़क होके ये सब कर रहे हैं, तो आलमी सतह पर इन ताजरों के ताल्लुकात हैं और ज्यादातर अफराद किसी न किसी वास्ते से दुबई के सोने की ब्लैक मार्केट से वाबस्ता हैं। अब सोने की कीमतों में कमी की वजह भी सुन लीजिए। इस कमी की सबसे बड़ी वजह भी दुबई बना है, जहां सोने के ताजरों ने धड़ाधड़ रियायती कीमतों में सोना बेचना शुरू कर दिया है और ये इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी मिकदार में सोना बेचा गया है कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसकी कीमत कम हो चुकी है। लेकिन अहम बात यह है कि अब सोने की कीमत में इजाफे की कोशिशें भी जारी हैं। ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि सोना जल्द महंगा होगा, आप इस पर पैसा लगाएं और मुनाफा कमाएं, इन्वेस्टमेंट करके रख लें। इस वजह से आज सोना मुसलसल कमी के बाद एक बार फिर महंगा हो गया है। लेकिन क्या अब सोना खरीदना चाहिए? हरगिज नहीं। ये हम नहीं, आलमी गोल्ड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। पाकिस्तान में सोना मुसलसल सस्ता होता गया है। अब एक दिन में फी तोला रेट 8,000 रुपए से भी बढ़ गया, लेकिन आपने झांसे में नहीं आना। ये सोने की आलमी मार्केट बिलखुसूस दुबई से ऑपरेट करने वाले गोल्ड माफिया का खेल है। वो सोने की कीमत को संभाला देने और अपना डूबता सरमाया बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्ती इजाफे का मजमूई रुझान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोना मजीद नीचे आएगा। वक्ती फरेब का शिकार होकर सोना हरगिज ना खरीदें। आलमी मुबस्सिरीन बता रहे हैं कि सोना आलमी मार्केट में $5,500 फी ऑन से नीचे आते आते $4,600 तक आ चुका है। यह मजीद नीचे आएगा। रवां साल के इख्तिताम तक गोल्ड एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना $4,000 फी ऑन से भी नीचे जा सकता है। इसीलिए वक्ती उतार चढ़ाव से मुतासिर होकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। सोने की खरीदारी में अपना सरमाया ना फंसाएं। ये सट्टेबाजी का खेल है। गोल्ड माफिया दुबई की माली हालत, आबनाए हुर्मस की बंदिश और समंदरी नकलो हरकत महदूद तर होने के बाद परेशानी से दो चार है। ना ब्लैक मार्केट से सोना निकाला जा रहा है, ना आलमी सतह पर बड़े बैंकों या सरमायाकारों की तरफ से अब सोना पहले की तरह धड़ाधड़ खरीदा जा रहा है। जो भी सोने में सरमाया लगाएगा नुकसान ही उठाएगा।